तो चलिए आज की इस क्लास में क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसको इतना इजी तरीका से बताएंगे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड। देखो यूज करना है किसको? एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को। ठीक है, एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज को यूज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब ये प्रॉपर्टीज कहता क्या है? देखो मतलब प्रॉपर्टीज कहता है कि जो प्रॉपर्टीज इसमें लगेगा उसी के हिसाब से इसको सॉल्व करना है। तो पहले आपको हम थोड़ा समझाते हैं। एक कम्यूटेटिव ला प्रॉपर्टी सुने ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज वो क्या कहता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज का हिंदी नाम जो होता है वो होता है क्रम विनिमय नियम। ठीक है, पहले समझो कम्यूटेटिव, आप लोग इंग्लिश मीडियम हो ना, तो A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होता है और इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग बोलते हैं क्रम विनिमय। क्रम मतलब क्रम चेंज, A B, तो अब क्या हो गया B A। तो कम्यूटेटिव ला A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस A होता है। यदि आप इसको हिंदी नाम से समझोगे क्रम विनिमय, क्रम मतलब क्रम चेंज करना, A B, अब इसका क्रम क्या हो गया? चेंज हो गया, B A हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिसको हम क्रम चेंज कर दें। अब देखिए एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। वो क्या कहता है? देखो ध्यान से देखिएगा, A B अब प्लस B क्रॉस C। अब इसमें क्या है? देखो ध्यान से देखिएगा, जब बीच में प्लस और माइनस लग जाता है ना, जब बीच में प्लस और माइनस लग जाता है तो देखो A1 प्रॉपर्टीज और एक A1 प्रॉपर्टीज, इसमें 2 प्रॉपर्टीज है। ठीक है, 2 टर्म्स है, प्रॉपर्टीज नहीं है, टर्म्स है, 1 टर्म्स और 2 टर्म्स। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है कि जब दोनों में कॉमन हो, दोनों में देखो ए बी प्लस बी सी, बी बी दोनों में कॉमन है तो बी को हम बाहर कर देंगे, ब्रैकेट। यहाँ पर जब बी को कॉमन ले लिए तो क्या बच गया? ए। अब प्लस यहाँ से बी कॉमन ले लिए, क्या बच गया? सी। इसी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन देखो 3/5 और 3/5। देखो इसमें टर्म पहले देखो कितना है। जैसे यहाँ पर 2 टर्म था तो हमने कॉमन लिया था, इसमें टर्म देखो तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 टर्म। ठीक है, और प्लस लग गया तो सेकेंड टर्म आ गया, फिर एक माइनस लग गया तो फिर थर्ड टर्म आ गया। इसमें 3 टर्म है, दिख रहा है ना, इसमें 3 टर्म है। अब 3 टर्म है तो क्या करना है भाई? ध्यान से देखिएगा, इसमें से कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेंगे तो 3/5 तो कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब फर्स्ट में भी है और थर्ड वाला में भी कॉमन है, लेकिन इसमें नहीं है तो इसको हम बाहर कर देंगे। तो देखो इसमें से और इसमें से 3/5 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक, क्या बच गया? यहाँ से -2/3 बच गया। ठीक है, और इसमें से इतना कॉमन ले लिए तो -1/6 बच गया, और 5/2 तो अकेले था भाई, तो अकेले तो इसको अकेले ही छोड़ दो, इसमें कोई कॉमन नहीं था। ठीक, अब देखो, अब इतना करने के बाद आपको क्या होता है? ये ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व किया जाता है, तो 3/5। अब देखो ब्रैकेट में है, डिनोमिनेटर में 3 और 6 है ना, तो इसका पहले क्या करेंगे? इसका पहले एलसीएम लेंगे यहाँ रफ में। ठीक है, 3 और 6 का एलसीएम, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स 3 2 जा 6। अब इनको मल्टीपल कर देंगे, 3 से 1 से 3, 3 से 2 से 6, यानी इसका जो एलसीएम आया वो आ गया 6। इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से और -2 से कर देंगे, 2 2 जा 4 यानी -4 हो जाएगा, फिर माइनस है तो माइनस। अब इस 6 को इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, 1 से और 1 से करेंगे 1, अब प्लस 5/2, 3/5
-4 और -1 -5/6 और +5/2। अब क्या करेंगे देखो 3/5 इंटू में है ना, ब्रैकेट लगने का मतलब होता है इंटू यानी गुना में यानी मल्टीपल में, ठीक है। -5/6 और +5/2, तो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 यानी -1 यहाँ बच गया। अब देखो ऊपर में -1 नीचे 2 और +5/2। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम देखो, 2 और 2 का एलसीएम लेंगे 1 टाइम्स, इसको भी 1 टाइम्स, 2 से 1 1 2 और 2 से फिर 1 से 2, यानी इसका जो एलसीएम हुआ वो आ जाएगा 2। इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 से और -1 से करेंगे -1 प्लस, फिर इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 से और 5 से करेंगे 5, यानी -1 और 5 कितना हो जाएगा 4/2। इसको डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, यानी इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया, वो आ गया, ये सब रफ वाला काम किए थे, इसका जो आंसर आया वो 2 आ गया। ठीक है, समझ में आया सबको? तो एक बार अच्छे से इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका एक बार ले लो। सबको समझ में आया ना, किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ? सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड है कि 2/5 इंटू 3/-7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। जस्ट वही जो फर्स्ट में हम जो काम किए हैं वही काम यहाँ भी चेक करेंगे कि पहले तो कोई कॉमन नहीं मिल रहा है डिस्ट्रीब्यूटिव ला से, तो 2/5 पहले टर्म्स गिनो, टर्म्स पहले काउंटिंग करो, तो एक यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 टर्म्स, फिर माइनस लग गया सेकेंड टर्म्स, फिर प्लस लग गया थर्ड टर्म। मतलब बीच में जब प्लस माइनस लगाता है तो टर्म चेंज हो जाता है, मतलब टर्म को संख्या बढ़ जाती है। जैसे यहाँ से माइनस लगा 1 टर्म, फिर 2 टर्म, फिर प्लस लग गया 3 टर्म्स। तो इन तीनों में क्या कॉमन है देखो तो 2/5 इसमें नहीं है, इसमें है, मतलब 1 और थर्ड में दोनों टर्म में 2/5 कॉमन मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन ले लिए, यहाँ बच गया हमारा 3/-7 और इसमें क्या बच गया 2/5 कॉमन ले लिए तो 1/14। ओके, अब ये तो बच गया ज्यों का त्यों, तो इसको लिख लो 1/6 इंटू 3/2। तो क्या करेंगे सबसे पहले देखो कि 2/5 ब्रैकेट, अब ये तो फ्रैक्शन का ऐड हो गया ना, तो इसको नीचे वाला का जो -7 है और जो 14 है इसको क्या करेंगे, इसको हम हाँ पहले एक और काम कर लेंगे, जो ये -7 नीचे लगा है ना इसको ऊपर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको -3/7, माइनस ऊपर लगा है चाहे नीचे लगा है बात एक ही है, तो उसको हम लोग सॉल्व करते वक्त माइनस को ऊपर डाल देते हैं। तो माइनस को ऊपर डाल दिए 1/14 माइनस, इसको गुना कर दो तो एक बार मल्टीपल 1 से और 3 से करेंगे, या ऐसे कर दो 3 2 जा 6 डिवाइड हो गया, तो ऊपर में 1 बच गया और 2 2 जा 4, इतना हो गया है। अब चलिए इसका एलसीएम लीजिए, 2/5 7 और 14 का एलसीएम रफ में 7 और 14 का, 7 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, फिर इसको करेंगे 2 टाइम्स, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो इसका जो एलसीएम हुआ ये हो जाएगा 14। ओके, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से और -3 से करेंगे -6 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 से और 1 1 -1/4। ओके, ये देखो 2/5 -6 और 1 ये हो जाएगा -5/14 और -1/4। इसको मल्टीपल कर देंगे तो 2 से और हाँ देखो 2/5 इंटू में है और -5/14 है, तो 5 कैंसिल और -1/4। सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 और -5 कट गया तो यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है।
तो 2 से और -1 से करेंगे -2, अब बाई में 14 है, अब माइनस में 1/4 है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा यहाँ पर इक्वल का साइन देते रहिएगा, नहीं तो एग्जामिनर क्या करता है, नंबर काट देगा आपका, ठीक है। 5 नंबर का जब आएगा तो आपको 4 ही नंबर देगा, जब आप इक्वल का साइन नहीं लगाए रहेंगे तो, ठीक है। हम भी थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए, लेकिन आपको हम सिखा दे रहे हैं, ठीक है। आप कभी मत भूलना, इक्वल का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए देखिए, तो इसको हम क्या करेंगे, 14 और 4 का एलसीएम लेंगे ना, तो 14 और 4 का एलसीएम यहाँ रफ में आ जाओ, 14 और 4 का एलसीएम, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, अब तो कोई कटने वाला नहीं है तो मल्टीपल कर देंगे, 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, ये हो गया 28। इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, 2 से और -2 से करेंगे -4, माइनस इसको डिवाइड करेंगे 7 टाइम्स, 7 से 1 से करेंगे 7, -4 और -7 कितना हो जाएगा, -11, अब बाई 28, तो -11/28 हमारा क्या हो गया, सेकंड का आंसर। अब मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में ये भी क्वेश्चन आ गए होंगे, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या देखो। अब देखिए आपके सामने इसका सेकंड है कि राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या होता है पहले समझिए। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कि जब भी आपका एडिटिव इनवर्स निकलना हो तो पहले इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा थ्योरी देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, वी नो डैट, सबके लिए काम है, ठीक है। वी नो डैट, तो ध्यान से देख लियो, उसके बाद समझा देंगे, क्वेश्चन इतना अच्छे से कि आपको कभी नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। वी नो डैट एडिटिव इनवर्स ऑफ ए रेशनल नंबर a/b इज -a/b। बात को समझ में आया? देखो, एडिटिव इनवर्स जो कहता है कि यदि कोई रेशनल नंबर a/b है तो क्या हो जाएगा, -a/b हो जाएगा। यदि वो प्लस में है, यदि वो प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, यदि वो माइनस में है वो प्लस कर देगा। बात को समझ में आ गया? एडिटिव इनवर्स क्या करता है, यदि वो प्लस में होगा तो माइनस, यदि माइनस में होगा प्लस, तो ये हो गया आपका थ्योरी, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, कभी भी आप क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 2/8 है, ओके। तो 2/8 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 2/8 है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कहेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज, क्या हो जाएगा, 2/8 यानी प्लस में है ना, इसका माइनस में हो जाएगा, -2/8 हो जाएगा। समझ में आया? दूसरा यानी इसका सेकेंड, -5/9 है, ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज, क्या हो जाएगा, माइनस में है ना, तो ये हो जाएगा प्लस में 5/9, ओके। इसका थर्ड है -6/-5। पहले इसको देखो, नीचे भी माइनस, ऊपर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी ये 6/5 है। तो 6/5 का क्या निकालेंगे, एडिटिव इनवर्स निकालिए। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6/5 इज कितना,
प्लस में है ना तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। बहुत इजी है, ठीक है, बस समझना था आप लोग को थ्योरी। 4 नंबर 2/-9 है, 2/-9 यानी माइनस में है ना, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/-9 इज क्या हो जाएगा 2/9। ओके 5 देखिए 19/6 है, तो इसका क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ 19/-6 इज क्या हो जाएगा 19/6। यही हमारा आंसर। तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही ईजी है, बस आप याद रखिएगा। एडिटिव इनवर्स कहता है कोई मान लो रेशनल नंबर a/b है वो नेगेटिव हो जाएगा, यदि वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना हमेशा जरूरी है, याद रखिएगा ना, हाँ भूलना नहीं है, ठीक है। चलो नहीं भूलना है तो अब चलो हम तीसरा में आ जाते हैं, आप लोग इससे ख्याल रखिए, ठीक है। ओके थर्ड है, देखो वेरीफाई डेट -x = x फॉर, फर्स्ट है कि x = 11/15 और सेकंड है कि x = -13/17। इसमें आपका 2 क्वेश्चन है और आपको इसको वेरीफाई करना है। ए है LHS और ए है RHS, ठीक है। आइए सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। क्या पुट करना है, पुट करना है आपको x = 11/15, ठीक है। और हमारा वेरीफाई किस पर करना है, -x = x पर। ओके दोनों इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि LHS = RHS, और यदि बराबर नहीं होगा, इक्वल नहीं हुआ तो बोल देंगे LHS not = RHS। ये माइनस है माइनस, माइनस है माइनस, x तो x का वैल्यू है 11/15 इक्वल टू x का वैल्यू है 11/15, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 11/15 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 11/15। तो क्या हुआ, यहाँ से हमने देखा कि ए है RHS और ए है LHS, तो LHS = RHS, तो क्या कहेंगे हेंस, हेंस क्या हुआ, हेंस वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड लिखो, हेंस वेरीफाइड। ओके अब इसका सेकंड यहाँ ही पुट बना देते हैं इसको। सेकंड है, पहले पुट कर लेंगे, पुट x = -13/17। आपका वेरीफाई करने के लिए क्या दिया है, -x = x, तो माइनस x का वैल्यू कितना दिया है -13/17 इक्वल टू x का वैल्यू कितना दिया है -13/17, तो माइनस ये माइनस माइनस प्लस यानी 13/17 इक्वल टू -13/17। अब ये देखो माइनस है तो माइनस प्लस तो माइनस होता है, -13/17 इक्वल टू -13/17, दोनों इक्वल हो गए, यानी कहेंगे LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये भी क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं था, बस वेरीफाई तो करना था, कितना इजी है। x का वैल्यू दिया गया है और ये वेरीफाई जो दिया हुआ है उस पर रख करके माइनस प्लस को तो सॉल्व करना था, जब दोनों आपको इक्वल आ गए तो कह दीजिए LHS = RHS, हेंस वेरीफाइड। ओके चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब देखिए आपके सामने 4 क्वेश्चन है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फ्लोइंग। अब यहाँ देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, पहले इसको समझिए, ठीक है। जैसे हम एडिटिव इनवर्स पढ़ाए थे उसी तरह से इसका भी
थोड़ा अपोजिट होता है। लिखेंगे, पहले इसका थ्योरी पढ़ो, हमेशा काम देगा। वी नो डैट multiplicative inverse of a rational number is क्या होता है 1/a। कोई a एक रेशनल नंबर इज 1/a, मतलब बात को समझ में आया? हम तो पूरा थ्योरी लिख दिए और यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए। वी नो डैट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए रेशनल नंबर a, कोई रेशनल नंबर a है। ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर a है, ठीक है। तो इज मतलब a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? इज मतलब इक्वल होता है 1/a हो जाएगा। बात को समझ में आया? समझो एक बार, a है, ठीक है। किसी का भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना हो, जैसे कोई एक रेशनल नंबर a लिए हैं तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया? 1/a हो गया। तो बात को समझ में आ गया। इसका उल्टा हो जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या कहता है कि यदि वो देखो, जैसे यहाँ 4/5 है और इसका कह दिया जाएगा कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालिए, तो इसका उल्टा होता है। जैसे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा? 5 जो है ऊपर चला जाएगा और 4 जो है नीचे आ जाएगा। ये तरीका होता है, ठीक है। जैसे आपको कह दिया जाएगा कि आप 6 का बताइए, तो 6 का क्या हो जाएगा? 1/6 हो जाएगा, 6 नीचे चला जाएगा। या आपसे कोई कह दिया जाएगा कि 1/10 का बताइए, तो 10 ऊपर 1 नीचे, तो 10/1, और 10 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 10 ही आएगा। इस तरीके से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। आइए आपको हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन को करवाते हैं। पहला क्वेश्चन है -13 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13 इज, -13 क्या हो जाएगा? -1/13। देखिए, जब भी उसमें माइनस लग जाता है ना, जब माइनस लग जाता है तो माइनस हमारा ऊपर ही रहेगा, सिर्फ ए वाला डिजिट नीचे आ जाता है। याद रखिएगा, माइनस वाला में। अभी आपको समझ में आएगा, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, सब समझ में आ जाएगा। -13/9 को मान लो सेकंड क्वेश्चन आपका है, इसको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -13/19 इज। देखो, -13/19 है, माइनस हमारा ऊपर ही रहेगा, लेकिन ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो -19/13 हमारा मल्टीप्लिकेटिव इसका इन्वर्स हो जाएगा। माइनस चेंज नहीं होता है। अभी आपको बताएंगे माइनस कहाँ चेंज होता है, इसमें एक क्वेश्चन वैसा है, ठीक है। अब देखें 1/5 है, इसका निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 1/5 इज। इसमें क्या होगा? 5 ऊपर 1 नीचे, यानी 5/1, यानी 5/1, 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 5 हो जाएगा, ठीक है। 4 नंबर देखिए, 4 है कि -5/8 इंटू -3/7। तो इसको देख करके डरना नहीं है, ठीक है। डरने की कोई जरूरत नहीं है, पहले इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे? देखो, इसको कटा दो, या कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। तो नहीं कटने वाला है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 5 से और 3 से करेंगे 15, और 7 8 जा 56, मल्टीपल कर देंगे। और यानी इसका मतलब हुआ कि 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो निकाल दीजिए। मल्टीप्लिकेटिव
इनवर्स ऑफ 15/15 6 इज, क्या हो जाएगा 56 ऊपर और 15 नीचे, आंसर। बहुत ईजी है, ठीक है। 5 देखो, -1/-2/5, इसको भी क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 से और 1 से करेंगे 2 बाई 5, तो इसका निकाल दो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/5 इज, कितना हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, हो गया। अब एक 6 जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, -1 का निकालना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, ध्यान देना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इज, क्या होगा, 1/-1 होता है। अब आप कहेंगे सर कैसे हो रहा है, ठीक है, सब में तो माइनस यदि ऊपर रहता था वो ऊपर ही रहता था, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है। तो देखो -1 ही एक ऐसा चीज़ है कि जब उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला जाता है तो उसका माइनस नीचे लेकर चला जाता है, ठीक है, क्या करता है, नीचे लेकर चला जाता है, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है। 1/-1 हो जाता है, बाकी का सब माइनस ऊपर रहेगा, लेकिन सिर्फ -1 का नीचे चला आता है, इसे याद रखें, ठीक है। चलिए, तो एस बी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो भी द एंड होता है, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसे ले लो, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5 है कि नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन एड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें कौन सा प्रॉपर्टी लगा है उसको देख करके इसका नाम लिखना है सिर्फ, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, -4/5 × 1 = 1 × -4/5, इसमें देखो हम एक चीज़ दिख रहे हैं कि -4/5 यहाँ भी है और -4/5 यहाँ भी है, लेकिन इसके साथ 1 यहाँ भी मल्टीपल कर रहा है, यहाँ भी मल्टीपल कर रहा है। जब एक ही नंबर दोनों जगह हो और उसके साथ 1 जब मल्टीपल करता है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्या बोलते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ये क्या है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या है, आइडेंटिटी है, समझ में आया ना, ये बात होती है। सेकंड है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, फिर ये बी देखो पहले आ गया और ए फिर बाद में आया है, ठीक है। तो ए इंटू बी और बी इंटू ए, इसका मतलब क्या, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ में, पता है ना। तो दूसरा हो गया कम्यूटेटिव आइडेंटिटी, या प्रॉपर्टीज का दो, प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा देखो, -19/29 × 29/-19, यानी इसका देखो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो रहा है, क्या, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। जब ऐसा कंडीशन होता है तो उसका वैल्यू 1 ही आता है, तो हम क्या कहेंगे, वही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हुआ है, तो लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, इसका आंसर हो गया, बस खत्म। बस इसका रूल लिखना था जो कि हम लोग लिख दिए। देखो अब 6 है कि मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, ये क्वेश्चन है। तो पहले इसमें जो दिया है उसको लिखो, ठीक है, कि द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 इज, उसका रेसिप्रोकल क्या दिया है, -16/7, ठीक है। इसका द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -16/7 होगा, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल यानी उल्टा, ठीक है। तो हमने इसको इतना लिख लिया। अब उसको क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 6/13 इंटू -16/7। ठीक है, तब इसको मल्टीपल कर दो, -16 से और 6 ले करेंगे तो 16 6 जा 96 और ये माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे। 13 से और 7 से करेंगे 13 7 जा 91, यही हमारा आंसर हो गया। एक बार इसको फिर से समझो, बोला है मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। अब इस रेसिप्रोकल का पहले इतना अर्थ समझो। पहले हम क्या करेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा, तो द रेसिप्रोकल ऑफ -16/17 इज क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का ही रूल लगता है। ठीक है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, तो इसने हम क्या किया, इसको उल्टा रेसिप्रोकल इसका हमने निकाल दिया। अब जब ये रेसिप्रोकल आ गया तो इसके साथ क्या करना है, मल्टीपल। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6/13 इंटू इस रेसिप्रोकल किसके साथ मल्टीपल, और यही हमारा आंसर। समझ में आई बात। चलिए अब हम 7 देखते हैं। 7 देखिए यहाँ है कि टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 एज 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3। इसमें आपको कहना है कि कौन सा प्रॉपर्टी जो अलाउ करता है इसको कंप्लीट करने के लिए। तो देखो, इसको ए मान लो इंटू इसको बी मान लो और इसको सी लेट कर लो। ठीक है, इक्वल टू इसको ए और इसको बी लेट कर लो और इसको सी। देखो ए बी सी था, यहाँ भी ए बी सी है, तो ए इंटू ब्रैकेट बी इंटू सी इजकल टू ब्रैकेट ए इंटू बी ब्रैकेट इंटू में सी। एक कहाँ पर है, कौन सा प्रॉपर्टीज है, कौन प्रॉपर्टीज काम करता है, पता है? नहीं पता है, नहीं पता है। एसोसिएटिव क्या करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद रखें। ठीक है, ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज का रूल से काम कर रहा है, ये कंप्यूट कर रहा है। 8वां, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटू 1/8 वाई और वाई नॉट। ओके, -1 इंटीजर 1/8 है। तो देखो ये कह रहा है कि इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 इंटीजर 1/8 क्या सत्य है? मतलब क्या पूछ रहा है कि क्यों और क्यों नहीं। तो देखो पहले समझो, पहले इसको ब्रेक करो। -1 इंटीजर 1/8 दिया है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 8 से और -1 से -8 और 1 ऐड करेंगे -9/8 होगा, -9/8 होगा। अब कितने स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि 8 से और -1 से करेंगे तो -8 हो गया, और ऊपर वाला को तो ऐड किया जाता है तो इसमें ऐड करेंगे तो ये तो -7 होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रैक्शन में जो रूल होता है, ये माइनस रहे चाहे प्लस रहे, उसको ऊपर वाला को ऐड ही करना होता है। ठीक है, तो इसलिए -9/8 हो गया। अब यही पूछ रहा है कि ये जो है, ये जो दिया था वो क्या दिया है, -9/8। तो -9/8 क्या इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? बिल्कुल नहीं है, चेक कर लो। हम निकालेंगे -9/8, क्या निकालेंगे, -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, 9/8 का क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। चलिए इसको निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, -9/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो -8/9 हो गया। ठीक है, अब ये देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, -8/9 होगा, और ये बोल रहा है कि 8/9 होगा, बिल्कुल गलत है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में कि देयरफॉर 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 इंटीजर 1/8, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल एक गलत दिया हुआ था। अब ये पूछ रहा है
ये बोल रहा है कि इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3 वाई और वाई नॉट। वही सेम क्वेश्चन, पहले इसको तोड़ लो। 3 इंटीजर 1/3, इसको ब्रेक करेंगे, 3 3 जा 9, 9 1 10, 10/3। इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, उल्टा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी 3/10। और 3/10 को जब हम 3 में 10 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर रफ में करके चेक कर लेते हैं, नहीं जा रहा है तो 0, फिर यहाँ पर 0 बैठाएंगे और यहाँ पर पॉइंट, तो ये हमारा 0.3 टाइम्स कट जाएगा, तो 0.3 आ गया। देखो तो 3 इंटीजर 1/3 10/3 आया, इसको जब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकाले 3/10 आ गया। अब 3/10 को हम डिवाइड किए तो इतना आ गया, तो क्या सत्य है, राइट है, 0.3 बिल्कुल राइट है। 3 इंटीजर 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 0.3 होगा। तो हम लिखेंगे लास्ट में देयरफॉर यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 इंटीजर 1/3। आंसर समझ में आई बात। चलिए अब हम 10 देखते हैं। 10 क्वेश्चन क्या है, इस पर है क्या, इस पर नहीं है, दूसरा जगह लिखे हैं। देखिए 10 है कि राइट द रेशनल नंबर डेट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। ऐसा एक रेशनल नंबर आपको राइट करना है जिसका रेसिप्रोकल ना हो। पता है क्या है, 0। 0 जानते हो क्या है, 0 एक रेशनल नंबर है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 0 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और इस रेशनल नंबर जो 0 है इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो 0 हो जाएगा। सेकेंड है कि द रेशनल नंबर डेट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ये बोल रहा है कि ऐसा एक रेशनल नंबर लिखिए जिसका रेसिप्रोकल भी क्या हो, इक्वल हो, ठीक है। तो पहले देखो, ऐसा एक रेशनल नंबर लिखना है जिसका इक्वल भी, रेसिप्रोकल भी इक्वल होना चाहिए। तो वैसा जो है ना 1 है, 1 एंड -1, क्योंकि इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा, और -1 का भी रेसिप्रोकल करोगे -1 ही होगा। यही एक दो ऐसा डिजिट है जिसका रेशनल नंबर भी है, और इसको जब रेसिप्रोकल करोगे तो ये दोनों इक्वल ही आएगा, ठीक है। थर्ड देखो, द रेशनल नंबर डेट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव। बोल रहा है कि ऐसा एक रेशनल नंबर लिखिए जिसका इक्वल मतलब निगेटिव होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए और निगेटिव के इक्वल होना चाहिए। ऐसा तो कोई है ही नहीं, 0 तक है, क्योंकि देखो कोई भी हम रेशनल नंबर लेते हैं और उसको निगेटिव करेंगे तो इसका तो -1 हो जाएगा, 2 करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और ये बोल रहा है कि इक्वल टू मतलब जब निगेटिव भी करेंगे तो क्या होना चाहिए, एक रेशनल नंबर होना चाहिए। वैसा कौन सा नंबर है जो सेम ही रहना चाहिए और निगेटिव भी हो जाए, तो 0 होता है, क्योंकि 0 हमारा ना निगेटिव है ना पॉजिटिव है, ये सब में काम कर देगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग द रेशनल नंबर डेट द इक्वल टू इट्स निगेटिव, यानी उसका आंसर 0 होगा, ठीक है। ओके, तो अब चलो 11 देखते हैं। 11 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि 0 हैज रेसिप्रोकल, 0 हैज नो रेसिप्रोकल, क्योंकि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, अभी आपको पढ़ा दिए। द नंबर डॉट एंड डॉट आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। द नंबर 1 and -1 आर ऑन रेसिप्रोकल, ओके। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज -1/5 हो जाएगा। सब पढ़ लिए, वही चीज अब भरना है। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x नॉट इक्वल टू 0 इज, 1/x का रेसिप्रोकल x ऊपर चला जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। याद रहेगा, 2 को रेशनल नंबर लेंगे, जैसे 2/5 और 3/5, इसको हम मल्टीपल करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो 3 2 जा 6, 5 5 जा 25, ये भी तो रेशनल नंबर ही आया।
तो ऑलवेज क्या होगा, दो प्रोडक्ट करेंगे जब टू रेशनल नंबर लेकर के तो हमेशा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। ओके, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा एक्सरसाइज, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो था बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए क्लास 8 के लिए। अब जिनको पूरा क्लास 8 का, ठीक है ध्यान दीजिएगा, जिनको क्लास 8 का पूरा फुल कोर्स करना है वो सपोर्ट मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं। उनके लिए 499 रुपया लगता है, 499 में पूरा आपका फुल कोर्स किया जाएगा। सारे नोट्स भी मिलेंगे आपको और पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ में कोई अलग से भी बुक बनाते होंगे उस बुक को भी हेल्प किया जाएगा। तो मात्र सपोर्ट मेंबरशिप 499 है। जल्द से जल्द जिनको जुड़ना है मेरे से बात करके 8383896119 पर आपको कॉल करना होगा, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, उस पर आपको डिटेल बता दी जाएगी। हाँ, वही बच्चे कॉल करेंगे जिनको ज्वाइन होना होगा 499 वाला में, वही बच्चे यहाँ पर कॉल करेंगे। ठीक है, पूरा 100% मैथ कंप्लीट कराने की गारंटी है और सिर्फ 5 मंथ में। ठीक है, 100% कंप्लीट करा दीजिएगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। जिनको ज्वाइन होना होगा इस नंबर पर जुड़ सकते हैं। चलिए आज की क्लास इतना ही खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।